दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज एक साथ भारत में दो दो बंद हुए। दो दो बंद मतलब बिहार भी बंद रहा और भारत का औद्योगिक क्षेत्र जिसमें मजदूर खास तौर से आते हैं वो भी बंद रहे। आज एक और इतिहास बना कि उन मजदूरों के इस बंद में, इस भारत की औद्योगिक हड़ताल में संयुक्त किसान मोर्चे ने भी पूरा सहयोग किया। तो दोस्तों ये जो मजदूर किसान, जो श्रमिक वर्ग है, जो मेहनत कश इंसान है, उन दोनों की एकजुटता इस देश का भाग्य बदल सकती है, ये ऐसा हमारा मानना है। खैर, आज इस बंद में औद्योगिक क्षेत्र में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हड़ताल में भाग लेकर एक नया इतिहास बनाया। एक और खास बात यह हुई कि किसानों के राष्ट्रीय संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस हड़ताल का साथ दिया, खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु वगैरह वगैरह, उत्तर प्रदेश में भी। तो दोस्तों भारत बंद की बात आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें। दूसरे मित्रों और परिजनों को भी बताएं कि ये वीडियो देखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों आज दोस्तों भारत बंद की बात करें उसके पहले हम चलते हैं बिहार। बिहार जहां बंद एक साथ थे, औद्योगिक श्रमिक क्षेत्र की हड़ताल में शामिल थे, वे ही बिहार में चुनाव आयोग की तुगलकी फरमान के खिलाफ बिहार बंद था। आप तो जानते ही हैं कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने पुरानी वोटर लिस्ट को खारिज करके नई वोटर लिस्ट बनाने का फैसला किया है। ऐसा हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था। लेकिन इसमें वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को सब कामों का जो आधार है, बैंक में खाता खुलवाओ तो आधार चाहिए, राशन कार्ड बनवाना है तो आधार चाहिए, रेल हवाई जहाज का टिकट लेना हो तो आधार चाहिए, बच्चों का स्कूल में प्रवेश हो तो आधार चाहिए। सब जगह आधार कार्ड ही मान्य है, लेकिन बिहार की वोटर लिस्ट के लिए ये मान्य नहीं होगा, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं। दोस्तों बिहार में 3 महीने बाद, मतलब अक्टूबर में तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नवंबर में चुनाव है और अभी जुलाई हो गई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने। तो 3 महीने के अंदर नई वोटर लिस्ट बनानी है, घर घर जा करके और सब वोटरों के ये जो दस्तावेज है वो देखने हैं और लिस्ट बनानी है। दोस्तों इस लिस्ट में इस जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र, जन्म का स्थान और अपना जन्म स्थान, जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं, माताजी पिताजी का भी जन्म स्थान मांग रहे हैं। तो अब जन्म प्रमाण पत्र माताजी पिताजी का कहां से लाए? 3 करोड़ लोग बाढ़ से पीड़ित हैं दोस्तों बिहार में, और इसी महीने बाढ़ आई हुई है अभी भी, और ये इसी महीने ये दस्तावेज भी दिखाने हैं। तो ये कैसे संभव है? मतलब 1 महीने में या 2 महीने में बिहार की वोटर लिस्ट बन जाएगी और नए दस्तावेज के देख करके बना लेंगे, ये तो संभव ही नहीं। एक और बात यह है कि 1 साल पहले 2024 में इसी वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए थे। तो क्या 1 साल के अंदर
सारे फर्जी लोग इकट्ठे हो गए वहां पर। जो आप वो वोटर लिस्ट है जिनसे प्रधानमंत्री चुना गया, उससे विधायक क्यों नहीं चुना जा सकता है? हमारे ये समझ में नहीं आ रही। और क्या बिहार के इन चुनाव में अगर बिहार के लिस्टों में ज्यादा गड़बड़ पाई गई, मान लीजिए जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? क्योंकि वो तो इसी फर्जी वोटर लिस्ट से चुन के आए हैं ना। तो जब प्रधानमंत्री इस फर्जी लिस्ट से चुन के आए हैं, तो विधायकों के चुनाव करने में आपको क्या परेशानी है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। और इसीलिए आज बिहार बिहार में क्यों हो रहा है उसको समझिए। बिहार में ये एनआरसी एक तरह से एनआरसी कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा जो वर्ग है वहां पर, उसके वोटों को वोटर लिस्ट से निकालने के लिए, वोटर लिस्ट में अगर ये रहेंगे तो एनडीए का जीतना मुश्किल है, भाजपा का जीतना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए ये चाहते हैं कि इस लिस्ट से इन लोगों के नाम खत्म कर दें, खारिज कर दें। 2-3 करोड़ वोट, 4 करोड़, 3 करोड़ वोटों को, 7 करोड़, 7.5 करोड़ वोट है, 8 करोड़ वोट करीब हैं, उसमें से अगर 2-3 करोड़ वोट कम कर देते हैं तो भाजपा की जीतने की संभावना बढ़ जाती है। और इसीलिए ये सारा खेल हो रहा है। तो मोदी और शाह ने देखा कि अगर हम ये तुरप की चाल चलें, तो हम तो बिना चुनाव जीते लड़े ही जीत जाएंगे। और इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर को इसमें शामिल किया, और उसके थ्रू ये सारा खेल कर रहे हैं। आज बिहार में दोस्तों बहुत जबरदस्त बंद हुआ। कहीं पुल रोके गए, कहीं रेल की ट्रेनों पर ट्रेन की पटरियों पर लोग बैठ गए, कहीं पर हाईवे रोक दिए, और इस तरह से पूरा बिहार बंद रहा। और इंडिया गठबंधन के दलों ने इसमें सब शामिल हुए। राहुल गांधी और तेजस्वी ने पटना के अंदर जो है अपना बंद में शामिल हुए वो लोग, और एनडीए को परास्त कर दिए। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी है, देखते हैं कल सुनवाई में क्या होता है। तो ये दोस्तों बिहार की बात थी। आज दोस्तों महाराष्ट्र में भी भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई बम्बई के औद्योगिक क्षेत्र में भी पूरी तरह हड़ताल रही। और न केवल औद्योगिक क्षेत्र में, पर बल्कि बीमा, बैंक, ये सारे बंद रहे। और ये बंद केवल मुंबई में नहीं था, महाराष्ट्र में नहीं था, ये बंद कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक, और बंबई से लगा करके नॉर्थ ईस्ट तक के ये बंद का असर था। और सब जगह औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों ने बंद किया, बैंक बंद रहे, और एलआईसी में काम नहीं हुआ। इस तरह से सभी जगह डिफेंस सेक्टर, डिफेंस की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं 44-42 करीब, वो सब बंद रही। और आप समझिए कि झारखंड में कोयला क्षेत्र में, झारखंड तो पूरा धनबाद से लगा करके रांची तक सब जगह पूरा बंद था। धनबाद, रांची और जो भी कोयला क्षेत्र हैं वहां पर वो सारे बंद थे। औद्योगिक क्षेत्र में स्टील अथॉरिटी पूरी बंद थी, स्टील अथॉरिटी के प्लांट सारे बंद थे। उड़ीसा में कोयला और दूसरे उद्योग जो है वो बंद थे। इस तरह से मतलब पूरे देश में हर जगह ये बंद रहा। और इन्होंने ये बता दिया कि देश के मजदूरों के साथ, के भविष्य के साथ आप इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते।
12 केंद्रीय मजदूर संगठन है दोस्तों केंद्र के स्तर पर, उसमें से बीएमएस इनके साथ नहीं था। 11 मजदूर संगठनों ने मिलकर सरकार के खिलाफ इस हड़ताल का आयोजन किया। 11 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार इन संगठनों से बात भी नहीं कर रही है और अपनी मन मर्जी चला रही है। इसलिए इन लोगों को औद्योगिक मजदूरों की सुरक्षा के लिए जो 44 श्रम कानून बने हुए थे उनको खत्म करके 4 संहिताएं बनाई है, और वो 4 संहिताएं मतलब कानून नहीं है, वो भी संहिताएं हैं। तो उसकी वजह से मजदूरों में बहुत जबरदस्त रोष था और वो रोष इस हड़ताल के माध्यम से बाहर आया। उदयपुर में भी एक मार्च निकाला गया, प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया और कलेक्ट्रेट के ऊपर एक आम सभा भी की। सवाल बात यह है दोस्तों कि ये हड़ताल इसलिए भी की गई कि ये भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। अभी भी 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, LIC है और कई संस्थान जो डिफेंस के 42 संस्थान हैं वो हैं, और कोल माइंस जो हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के नाम से पूरा कोयला का नियंत्रण जो है सरकार के पास है। सरकार चाहती है कि इन सबको बेच दिया जाए और मजदूरों को जो मजदूर स्वाभिमान से मजदूरी कर अपना रोजगार कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसको गुलाम बनाना चाहती है। दोस्तों, इसके साथ ही रेडी पटरी वाले और फेरी वाले, खोमचे वाले, ये सारे लोग भी इस हड़ताल में साथ थे। मतलब संगठित क्षेत्र का मजदूर, असंगठित क्षेत्र का मजदूर और किसान, सब ने मिलकर के आज का बंद किया, और ये एक बहुत अच्छा साइन है आगे के लिए कि अगर ये तीनों साथ रहे और सारा मेहनत कश वर्ग साथ हो जाता है तो भविष्य के से खिलवाड़ करने वाली ये ताकतें कभी भी सफल नहीं हो सकेगी। कॉर्पोरेटीकरण इस हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। ये आपको मतलब सरकार को भी इस बात को समझ लेना चाहिए, और ये समझाने के लिए ही आज का एक दिन का औद्योगिक बंद रखा। अगर सरकार नहीं मानी और अभी भी वो जो 4 संहिताएं लागू करने की कोशिश की, तो दोस्तों ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल सकती है और लंबी हड़ताल की प्लानिंग भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सरकार जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे, मजदूरों और किसानों के भविष्य को के बच्चों का भविष्य न बिगाड़े, और अपनी जो ये नापाक हरकतें हैं उन्हें बंद करें। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आज बहुत अच्छा बंद रहा। इन सभी मजदूर साथियों को जिन्होंने बंद में पार्टिसिपेट किया, उनको हमारी तरफ से बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे और कभी अगले वीडियो पे। अगर दोस्तों आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मित्रों को भेजें। दोस्तों, ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, और सब्सक्राइब करने में फायदा यह है कि हम जब कभी भी नया वीडियो बनाते हैं उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।